नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, अच्छाई के लिए देखो, वो चैनल देखो जिसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में बात हो, आपके बढ़ती महंगाई के बारे में बात हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के ट्रेंड को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में 1.5 से 3 दिनों में दोगुने हो रहे हैं। ये तेज संक्रमण के खतरे को दर्शाता है। हालांकि इससे ज्यादा गंभीर मरीजों के प्रति ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। WHO ने कहा कि सिर्फ बूस्टर डोज लगाने से कोरोना वायरस से मुक्ति का मंत्र नहीं है। वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है, साथ ही भीड़ भाड़ से बचने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अभी भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप में 26 नवंबर से 23 दिसंबर से हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, मगर एशिया में घट रहे हैं। महाराष्ट्र में सालों से कानूनी लड़ाई के बाद कुत्ते की मौत का मुआवजा मिला है। चंद्रपुर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह कुत्ते के मालिक को 1,62,000 रुपये और ब्याज की राशि अदा करे। देश में रोड एक्सीडेंट में किसी कुत्ते की मौत के मुआवजे का पहला मामला बताया जा रहा है। चंद्रपुर में साल 2013 में इस कुत्ते की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके 8 साल बाद अब इस कुत्ते की मौत पर बीमा कंपनी को ब्याज सहित करीब 3 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश जारी हुए हैं। पीड़ित के वकील जयप्रकाश पांडे ने कहा कि मामले को लेकर कोर्ट में जाने का मकसद पैसा नहीं था, बल्कि एक सीख देनी थी कि सड़क पर जो भी चल रहा है, चाहे इंसान हो, जानवर, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना गाड़ी चलाने वाले का काम है। कोर्ट ने भी हमारी बात को तवज्जो देते हुए फैसला सुनाया है। दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि सुरक्षा कारणों से 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी है। लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य प्रकार के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया। DOT के सर्कुलर में कहा गया है कि लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, IP डिटेल रिकॉर्ड के साथ साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम 2 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि संशोधन जनहित के लिए अथवा देश की सुरक्षा हितों के लिहाज से आवश्यक है। संशोधन के तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंटरनेट सेवा, ईमेल, इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं के लॉगिन और लॉगआउट ब्यूरो समेत उपभोक्ताओं के इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी ताकत झोंकते दिख रहे हैं। इसी के चलते केजरीवाल ने आज पंजाब के गुरदासपुर में जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट पर केजरीवाल ने कहा कि कल लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इस दौरान मौत भी हुई और कुछ लोग घायल भी हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए भगवत मान पहुंचे। इसके पहले श्री हरमिंदर साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की गई। केजरीवाल ने सवाल किया कि सारी वारदात चुनाव के समय ही क्यों होती है। पिछली बार भी चुनाव के हफ्ते 10 दिन पहले मोड़ में बम ब्लास्ट हुआ। 2015 में बरगाड़ी में बेअदबी का मामला हुआ था। देश में 3,000 लोगों पर बूस्टर डोज का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के नतीजों से तय किया जाएगा कि सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए या नहीं। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की जरूरत को जानने के लिए एक स्टडी शुरू की है, जिसमें 6 महीने पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। यह स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से कराई जा रही है। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीनों को कवर किया जाएगा।
राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बच्चों की खरीद बिक्री का खुलासा करने वाले दैनिक भास्कर के रिपोर्टर आनंद चौधरी को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का अवार्ड देने की घोषणा हुई है। यहाँ के चौखटियों पर 3 से 5 हजार रुपए में बच्चे खरीदे बेचे जा रहे थे। आनंद चौधरी ने अपनी रिपोर्ट से इस काले कारोबार को उजागर किया। आनंद दैनिक भास्कर जयपुर में विशेष संवाददाता के तौर पर काम करते हैं। उन्हें मार्च में रामनाथ गोयन का अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस इलाके में कई दलाल थे जो हर गांव से करीब आदिवासियों से बच्चों को खरीदकर गुजरात के बीटी कॉटन के खेतों और कारखानों में भेज रहे थे। इन चौखटियों पर 3 से 5 हजार रुपए में बच्चे बिकते दिखे। भास्कर ने इस पूरी खरीद फरोख्त को कैमरे में कैद किया। वहीं राजस्थान के अब शहीद स्मारक से कुछ खबरें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लोकेंद्र सिंह रायथलिया के नेतृत्व में आज शहीद स्मारक पर हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई। छात्र और छात्र नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे और मुख्यमंत्री से मिलने की जिद करने लगे। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और लोकेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह मित्रपुरा, मुकेश पूनिया सहित आधा दर्जन छात्र नेता हिरासत में लिए गए। छात्र नेताओं को फिर छोड़ा गया और मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात करवाई गई। 40 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे धरना रहता है। अलग अलग हमने मूवमेंट किए, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन पहले हमने सीएम आवास के घेराव की घोषणा की और आज बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे थे। कई हमारे साथियों को हमारी गाड़ियां जब्त की पुलिस प्रशासन ने, कई जगह में रोका गया। फिर भी आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मेरे भाई। वहीं रीट के पद 50,000 बढ़ाने के लिए आज शहीद स्मारक पर बेरोजगार अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन में कुछ बेरोजगारों के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है। आमरण अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन करने वाले बेरोजगारों की आज मेडिकल जांच करवाई गई। मेडिकल जांच में क्या निकला, आइए सुनते हैं डॉक्टरों के खुद क्या कह रहे हैं। सर एसएमएस है आप सीएमएच ऑफिस से है। क्या स्थिति इनके तीनों अनशनकारियों की? सर यहाँ पे 4 लोग हैं, शमशेद जी, रोहिताश जी, अभिषेक जी और मुकेश जी। वैसे अभी कंडीशन स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बीपी सबका प्रॉपर है जी। शमशेद जी का ब्लड शुगर लेवल। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।